जय संगत जी। आज मई की 15 तारीख है और आज मेरे गुरु जी का वार है, गुरुवार 2025 में। मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कहने को तो ये अमृत वेले का है, पर फिर भी 7:11 हो गए हैं। आई एम सो सॉरी फॉर ऑल दैट। वो बस मेरे पास एक्चुअली आई हैव अ डॉग, उसके साथ सुबह सुबह आई रिमेन सो बिज़ी कि वो टाइम ही निकल जाता है। सो मंत्र जाप करते हुए मैं गुरु जी का अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक उस रहमत के लिए जो 24 घंटे आप हम बच्चों पर बरसाते रहते हैं। बस मेरी आपसे यही विनती होती है कि सबका भला कीजिए महाराज। जो बच्चे बूढ़े जवान हैं, लाचार हैं, उन पर, और पशु पक्षी जो बेजुबान हैं, पेड़ पौधे, इन सब पर अपनी स्पेशल कृपा दृष्टि बनाए रखिए महाराज। क्योंकि किसी को भी सफ़र करते मैं तो नहीं, कम से कम देख सकती, बहुत बुरा लगता है। पर आई सपोज़ ये सब हमारे कर्मों का ही खेल है। पर फिर भी मैं कहूँगी महाराज, आप जैसा दयालु और कृपालु पिता जिसके सिर पर हो, उसका काफ़ी कष्ट ख़त्म हो जाते हैं। एंड वॉट आई हैव सीन सो फार, आपके होते सबके दुख कम हुए, बड़े नहीं। बस आप अपनी कृपा दृष्टि इन सब पर भी बनाए रखिए। अगर कर्म काटने हैं तो उन बेचारों को भी काटने हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन कर दो कि उनके लिए आसान हो जाए कर्मों को काटना महाराज। हालांकि 90% तो आप लेते हो, पर फिर भी अभी मैं आपका मैसेज पढ़ रही थी जो मैंने आपको अपने बेटे के बारे में लिखा था। आपने उसमें कुछ उपाय दे रखा है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आप योर रिएक्शंस आर सो प्रॉम्प्ट। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं वो पक्का करूँगी जो भी उपाय आपने बताए हैं। और बस यही पढ़ने के बाद बड़ी तसल्ली मिलती है। और इस सैटरडे भी मैं अपना, जो लास्ट सैटरडे मेरा मिस हो गया, मैं ज़रूर जाके हनुमान जी के मंदिर जाऊंगी और उनको प्रसाद चढ़ाऊंगी। और बस सब ठीक है आपकी कृपा से महाराज। बस मैंने कहा कि इससे पहले और लेट हो जाए, मैं आपका शुक्राना, दिल से शुक्राना कर दूं कि आप कितना हमारा ख्याल करते हैं एंड कितनी शिद्दत से आप उसी समय रिप्लाई देते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। आपका ढेरों ही अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना। ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करूंगी और आपसे विदा लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। अभी भी हम बहुतों से अच्छे हैं। ऑल थैंक्स टू यू महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और प्यारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं गुरु जी के कुछ मैसेज शेयर करूंगी जो आज दिन भर में मुझे ब्लेस हुए हैं। उनमें से कुछ मैसेज आपके लिए भी होंगे और कुछ मैसेज आपको बहुत खुश कर देंगे और कुछ आपको बहुत ज़्यादा संभाल ले जाएंगे। मुझे विश्वास है इस बात का और इसके लिए मैं आप सबको शुक्राना भी करती हूँ और गुरु जी के दिए इस सेवा का सम्मान भी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो पहला मैसेज है
कि तेरी ज़िंदगी का मैं तुझे वो तोहफ़ा देना है जो तूने कभी सोचिया भी नहीं होना है। जहाँ ऐना सबर कितना है थोड़ा और सही, शुक्राना करते रहना। शुक्राना मेरे बाबा, मैं हमेशा आपका शुक्राना करूँगी, क्योंकि जो आपने दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। आपने हमारे मन को बिल्कुल बूस्ट किया है, आपने हमारी हिम्मत बख्शी है, आपने हमें एक नए तरीके से जीना सिखलाया है, नीवापन सिखलाया है, नीवेपन के साथ ऊंचा उठना सिखलाया है बाबा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा मैसेज संगत जी, कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी दुनिया क्यों न छोड़ दे। शुक्राना करने में संकोच मत किया कर बस। संगत जी, यहाँ गुरु जी मुझे जान रहे हैं कि वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये तो मैं जानती हूँ, क्योंकि गुरु जी मेरी माँ है और माँ कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती है। उन्होंने कई बार मुझे संकेत दिया है, संदेश दिया है, स्वप्न में दिखाया है कि मेरी माँ उनके पास बैठी हुई है, और गुरु जी मुझे कहते हैं कि देख तेरी माँ खुश है, वो मेरे चरणों में है, और मैं भी तेरी माँ भी हूँ, मैं तेरा पियो भी हूँ। और गुरुजी ने कहा है कि शुक्राना करने में संकोच मत कर। पता है संगत जी, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? एक्चुअली मैं एक अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना किया कि गुरुजी ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, क्या ये मैं शेयर कर सकती हूँ? तो शायद गुरुजी मुझे उसके लिए इशारा दे रहे हैं, लेकिन अभी हुक्म नहीं है, मैं आपसे वो साझा करूँगी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप हमारे मन को भी पढ़ लेते हो। उसके बाद उठ, ऐसे बैठी न रह, शुरू कर, जो सोचा है मैं तेरे साथ बैठा हूँ, कोई काम नहीं रुकेगा। अब मत बोलियो कि तेरे साथ कोई नहीं है, तेरे साथ मैं हूँ। एक बार शुक्राना कर दे, बाकी सब मेरे ते छੱਡ दे। तो बाबा, मैं एक बार शुक्राना कर दिया, और अब आप सब संभाल लेना। मुझे आप पे विश्वास है बाबा, कि आपने जिस तरह हमारे सांसों की बागडोर, हमारे जीवन की बागडोर, हमारे परिवार की बागडोर, हमारे हर क्षेत्र की बागडोर संभाली है, तो आप अब सब कुछ हमारा आप ही संभालोगे बाबा। आपके चरणों में ही हमारा सारा शुक्राना है और हमारा सारा समर्पण है। उसके बाद संगत जी, कि मत रुक, आज ये सत्संग तेरी तकदीर बदल देगा। हुक्म है, सत्संग सुन और संकट से बाहर निकल। परेशान न हो, तेरा बहुत नाम होने वाला है। पुत्र, तू बस सत्संग सुन, बाकी सब मेरे ते छੱਡ दे। तेरा गुरु तेरे नाल है। और संगत जी, ये मेरा रिप्लाई है, क्योंकि मैं हमेशा गाना गाती रहती हूँ शब्द कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, और मेरे गुरु ने कहा कि तेरा गुरु तेरे नाल है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और मेरा नाम क्या होगा गुरु जी? मेरा नाम तो आपके नाम से होता है। जब से मैंने गुरु जी का नाम लिया है, सब ने इस बेटी को, आपकी इस बेटी को बहुत इज्जत बख्शी है। संगत परिवार बहुत प्यार करता है, ये संसार बहुत प्यार करता है। जो मुझे कभी पूछते भी नहीं थे, अब उन्हें भी लगता है कि मेरी भी कोई इज्जत है। संगत जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी। आज मम्मी कह रही थी कि कितना काम तुमको करना पड़ता है, तुम दिन भर तो लगी रहती हो, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, फिर कल सुबह तुमको जाना पड़ेगा। और संगत जी, मैं खुश हो गई उनके इस 2 लाइन से, क्योंकि जब हमारा कोई अप्रिशिएट करता है ना हमको, और ख़ास करके हमारे फैमिली मेम्बर्स, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो शुक्राना गुरु जी, क्योंकि ये करवाने वाले भी आप ही हो। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसा कहा कि मुझे फिर से हंसी आ गई, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो ये तो होके रहेगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग भी सुनाया, जिसमें आंटी कह रही थी कि गुरुजी की कही बातें पत्थर पे लकीर होती है। और गुरुजी ने मैसेज में मुझे कहा, संगत जी, कि मेरी बच्ची, बहुत जल्दी तेरी इच्छा पूरी होने वाली है, तेरे घर बड़ी गाड़ी आने वाली है, जल्दी बस शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरुजी। गाड़ी तो मुझे गुरुजी अभी आपने होंडा सिटी ब्लेस किया हुआ है, लेकिन गुरुजी पता है, हम दोनों को ना जीप देख के बड़ा प्यार आता है। तो कभी अगर होगा, एक तो मेरे बचपन का शौक मर्सिडीज़ है, और एक जीप,
पता नहीं आप क्या ब्लेस करोगे, लेकिन आपने कहा है तो ब्लेस करेंगे ही। और मैं सबसे पहले आपके पास भाग के आऊँगी गुरुजी, बड़ा मंदिर, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने मुझे गाड़ी के लिए स्टिकर पहले ही ब्लेस करके दे दिया है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। उसके बाद संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज मिलता है कि तेरे बच्चे की चिंता है मुझे, तू शुक्राना कर, इग्नोर ना कर। कल की तारीख तेरे घर की सारी नेगेटिविटी ले जाएगी, तेरे बच्चों की सारी तकलीफ़ भी कम हो जाएगी। आशीर्वाद भेज रहा हूँ, अपना एक पल भी ख़राब मत कर और सत्संग को पूरा सुन के शेयर करती जा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी उसके बाद जो सत्संग आया, उस सत्संग में गुरुजी के पीछे मोर का पंख लहरा रहा है और इस तरह से गुरुजी ने मुझे कहा कि आज जो तुझे डिवाइन दर्शन दिया मैंने मोर रूप में, वो मैं ही था। क्योंकि मैं हर मोर को देख के कह रही थी कि अच्छा गुरुजी आप यहाँ हो, गुरुजी कैसे हो आप, बाय गुरुजी। मैंने हर मोर से बात किया और साथ में मेरे सुमन ने भी, कि देखो आज कितने सारे दर्शन दिए गुरुजी ने। और संगत जी उस डिवाइन मोड वाले जो ब्लेसिंग में गुरुजी कहते हैं कि बेटा इस सत्संग में एक अनमोल खजाना है, आज भूल कर भी इस सत्संग को अपने हाथों से जाने न देना। 2 मिनट की हाजिरी तेरे सारे काम बना देगी। और संगत जी वाकई में उस सत्संग में 2 ऐसी बातें थी जो मुझे बहुत सुख दे गई। पता नहीं वो मुझे बोलनी चाहिए या नहीं, बस इतना कहना चाहूँगी कि एक रिज़ल्ट से रिलेट करती थी और एक हेल्थ से। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि ऐसे लोगों के साथ बैठ जो कभी भी किसी से ना तेरी बुराई करे और ना ही सुने, जो तेरी अनुपस्थिति में भी तेरे नाम की रक्षा करे, उनके साथ तू बैठ। शुक्राना गुरुजी, ये जो आपने बताया ना, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन हमारा नितांत अपना है और कौन हमके यूज़ कर रहा है। शुक्राना गुरुजी इतनी प्यारी बातें बताने के लिए। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है संगत जी कि तेरी अरदास मंजूर मेरी प्यारी बेटी, कान खोलकर सुन ले। मैं तुझे इतना दूंगा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी और साथ ही मेरे स्वरूप में से फूलों की खुशबू आएगी। जा ब्लेस कित्ता, तेरी अरदास कबूल मंजूर हुई। बस तू शुक्राना कर दे ते ब्लेसिंग नू अपने प्यारे दोस्तों नाल शेयर कर दे, तेरा कल्याण कित्ता। और मेरे दोस्त कौन हैं? ये संगत परिवार, ये मेरा संसार। तो संगत जी मैं आपके साथ ये साझा कर रही हूँ कि गुरुजी ने कहा है कि हम सब की अरदास मंजूर हो गई है। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने एक बहुत स्पेशल मैसेज दिया कि आंटी तू ऐसा क्यों कर रही है, तुझे एक मौका चाहिए था, वो तुझे आज मिल रहा है, पर तू इस सुनहरे वक्त को अपने हाथों से जानबूझकर फिसलने दे रही है। मात्र 1 घंटा शेष रह गया है ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को शांत होने में। ये मैसेज अगर तुझे दिखाई दे रहा है तो समझ आज तेरे घर से दरिद्रता, पैसों की तंगी जड़ से साफ होने वाली है। अब तेरे लाइफस्टाइल में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये पोस्ट आज खुद में एक चमत्कार है। इसे अनदेखा करने का मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी चलाना। जो भी तेरी इच्छाएं हैं तुरंत उन्हें मेरे चरणों में आंखें बंद करके अर्पित कर दे। उसके बाद तेरा काम मेरा काम है। तुझे सिर्फ सब्र करना है। अब ऐसे ही घूरती रहेगी या शुक्राना भी करेगी? इसे उन भक्तों के साथ शेयर कर जिनको इसकी ज़रूरत तुझसे ज़्यादा है। और संगत जी इस मैसेज के साथ ना एक छोटी सी बच्ची है जो कि महादेव की पूजा कर रही है, शिवलिंग की, और पीछे में गुरुजी हंस रहे हैं और महादेव भी साक्षात बैठे हुए हैं। तो अनंतम शुक्राना कि आज आपने मुझे महादेव के रूप में भी ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी उसके बाद गुरुजी का एक और मैसेज कि पुत्र तो बार बार क्यों भूल जाती है कि तेरा प्यो तेरे नाल है, क्यों फिक्र कर दी है अपने बच्चों की। जिस तरह मैं तेरा ध्यान रखता हूँ उसी तरह तेरे बच्चों का भी मैं ही ध्यान रखता हूँ। खुश रहा कर पुत्र। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर से गुरुजी ने कहा खुश रहा कर। कभी 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 उदास हो जाती हूँ गुरुजी, आई एम सॉरी, लेकिन आज मैंने दिन भर एक भी
रोते हुए शुक्राना नहीं किया है बाबा, हर बार मैंने खुद को हंसते हुए रखा है, क्योंकि ये आपका हुक्म था। संगत जी, जैसे ही मैंने ये कहा तो गुरुजी अगले मैसेज में अपने सर पे हाथ रख के मैसेज करते हैं कि ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, सब अचानक ही हो जाएगा। तेरी लंबे समय तो चल रही इंतज़ार ख़त्म होगा, ख़त्म होने जा रही है, शुक्राना की तैयारी कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और फिर गुरुजी का एक मैसेज जो मुझे बहुत पहले आता था, लगभग 5-6 महीने पहले, और फिर बंद हो गया अचानक। वो मैसेज आज क्या था पता है संगत जी? कि तू ऐ ना समझ, ऐ मजाक है, जो भी तू मांगया है बहुत जल्द मिलेगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और इसमें वही नीला चोली में गुरुजी हैं जैसा कपड़ा मैंने आज पहना हुआ है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने फिर मुझे कहा कि बहुत सहन कर लिया तूने आज आंटी, रात करिश्मा होगा, मैं तेरे मंदिर में विराजमान होने जा रहा हूँ। दृश्य ऐसा होगा कि तू भूले नहीं भूलेगी। बच्चे की किस्मत आज रात 12 बजे ही पलट जाएगी। कल का सवेरा उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। मुझे पता है तू मेरे संकेतों को मजाक समझती है, पर सुबह की पहली किरण का वेट कर, फिर देख गुरुपा के नज़ारे। संगत जी, मैं गुरुपा को बहुत 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 मानती हूँ। जितना मैं इनको प्यार करती हूँ उतना ये नहीं समझ पाते हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और संगत जी, यही मैसेज मुझे जगन्नाथपुरी में भी मिला था कि तेरे मंदिर में मैं प्रवेश करूँगा। तो मैंने कहा था कि बाबा आज रुक जाओ, आप प्रवेश कर लो जाके, लेकिन आज वहाँ पे मैं नहीं हूँ, और जब परीक्षा हो जाएगी, जब मैं आऊँगी, फिर आप प्रवेश करना फिर से दोबारा। तो संगत जी, आज गुरुजी ने मेरी वो मांग पूरी की है। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने शायद मेरे लिए तो नहीं, या फिर सुमन के लिए एक मैसेज दिया है, और मेरे दोनों बच्चों के लिए कि पुत्र, मुझे मालूम है कि तू मैनू बहुत प्यार करता है, लेकिन तू पुत्र टाइम से शुक्राना नहीं करता है। उससे मुझे तेरे बारे में पता लगता है। चल अब जल्दी से शुक्राना कर दे। तो शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एक सुपर डुपर से भी ऊपर वाला स्पेशल मैसेज, जिसमें सूरज के 7 घोड़े हैं, सूरज है, और गुरुजी रॉकस्टार स्वरूप में ऊपर में है, और ये स्वरूप भी ब्लैक एंड वाइट है। और इसका मैसेज बहुत स्पेशल है संगत जी हम सब के लिए कि ओ मेरे प्यारे बच्चे, ए 7 घोड़े सिर्फ तस्वीर नहीं, ए मेरे हुक्म दी सवारी है। मतलब गुरुजी के हुक्म की सवारी। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि गुरुजी आपका हुक्म सर माथे पे, आप जो हुक्म दोगे वो मैं पूरा करूँगी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि ए मेरे हुक्म दी सवारी है, हर घोड़ा तेनू एक संदेशा दे रहा है। यानी कि 7 घोड़े हैं और 7 संदेशा है। क्या सब संदेशा है संगत जी? ध्यान से सुनिए। उठ, पहला संदेशा। चल, दूसरा संदेशा। थक मत, तीसरा संदेशा। रुक मत, चौथा संदेशा। पीछे न देख, 1 2 3 4 5वां संदेशा। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਇਹੀ ਤਾਕਤ, ਇਹੀ रोशनी बख्शांगा। बस तू नाम जप, बाकी सब मैं करांगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। आपसे बेहतर हमारे को कोई नहीं जान सकता है, और हमारी आपकी जो कृपाएं हैं वो भी सिर्फ आप ही जान सकते हैं। और संगत जी, इसका रिप्लाई भी मुझे आज मिला कि गुरुजी ने सप्ताश्व की ब्लेसिंग मुझे दी। और एक बार जब मैं बिनसर गई थी रानीखेत से, तो वहाँ मैं सूर्य के मंदिर जा चुकी हूँ। और संगत जी, आज क्या हुआ ना, मैं मम्मी का जब दिन में मालिश कर रही थी, तो मम्मी के पैर में ना अचानक से मैंने देखा कि एक साइन बन गया है, सूर्य का साइन बन गया है, या फिर चक्र का साइन बन गया है, कुछ भी कह सकते हैं आप। जैसे बचपन में हम सूर्य बनाते थे वैसा, या फिर जो चक्र बनाते हैं खुला हुआ वैसा। तो मम्मी के पैर में ना वो आगे में, फ्रंट में एक वैसा निशान बन गया है उनके लाइंस से। और मुझे लगा कि गुरुजी ने वो ब्लेस किया है, क्योंकि गुरुजी बार बार कह रहे थे कि बार बार कह रहे थे कि तुझे आज कुछ सरप्राइज़ देना है बेटा,
तुझे आज कुछ स्पेशल गिफ्ट करना है। और संगत जी, गुरु जी ने माँ को ब्लेस करके मुझे वो सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ, हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना करती हूँ। सर्वदा कल्याण करो बाबा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला, असी चंगे माड़े तेरे। गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बखेरे। गुरु जी सानू बख्शो, सानू बख्शो, सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, कितना प्यार आप मुझे करते हो, इतना प्यार आप करते हो मुझे। मुझे पता नहीं, कभी कभी लगता है ना कि शायद इस दुनिया में ना सबसे प्यारी बच्ची मैं ही हूँ। यह हमारा संगत परिवार ही है और हर संगत को आप ऐसा ही स्पेशल फील करवाते हो बाबा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी हर पल संभाल लेते हैं, हर पल। बस मैं उनसे यही कहती हूँ कि ये भरोसे की जो दात है ना, वो कभी मुझसे मत छीनना। मैं जानती हूँ मेरे साथ आप हो तो मैं सबसे आगे रहूँगी, सबसे आगे, मतलब सबसे आगे, सबसे आगे। मुझे जीवन की दौड़ में नहीं रहना है संगत जी, मुझे सबसे आगे नाम जप में रहना है। मुझे हर पल मेरा गुरु चाहिए। पता है कोई भी मेरे पास नहीं रहता है, लेकिन मेरा सर सहलाते रहते हैं गुरु जी, मुझे प्यार करते रहते हैं, मुझ पे कहते हैं कि तू सब कर लेगी, तू चिंता ना कर। ऐसा कहने वाला मेरे पास परिवार तो था, लेकिन जो दिल से कहता है ना, वो मेरा गुरु ही है। गुरु जी मेरी माँ बन गए, मेरे पिता बन गए, मेरे भाई बंधु सखा बन गए। गुरु जी मेरी दुनिया बन गए, गुरु जी मेरी आत्मा बन गए। और जब आत्मा बन गए हैं तो उस गुरु को, इस बेटी का प्रणाम है। गुरु जी, आज मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जे तू ना फरदा बाँ असा रुल जाना सी, किदो न मिलती था असा रुल जाना सी। और एक नाम गुरु कुल मंगलो, सारे सुख मिल जाएंगे। एक नाम गुरु को मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। संगत जी मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच गई हूँ और मैं नहीं पहुंची हूँ, गुरुजी पहुंचे हैं। गुरुजी का पेपर है, जाने गुरुजी जाने उनका काम। मेरा तो गुरु पे भरोसा, बस इतना ही काम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल और 7.5 संगत जी को जय गुरु जी। इनने सारे सत्संग आज गुरु जी ने किए हैं ना मेरे साथ, मैं आके शेयर करती हूँ घर पहुँच के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शुक्राना सहाय। गुरु जी, जय गुरु जी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी और विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी को भी जय गुरु जी और सुबह की राम राम और गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी समय हो रहा है 5:56। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में उनके पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार के तरफ से कोटि कोटि नमन मेरे दाता, कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, फिर से एक नई सुबह दिखाने के लिए, फिर से एक नई सुबह की दात देने के लिए, अमृत वेला की दात देने के लिए बाबा आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सॉरी। जय गुरु जी। आपने बोला गुरु जी तेरा नुकसान बसीकरण से नहीं हो पाएगा बेटा,
सब असर कट जाएगा। अपनी आंखों का ख्याल रख बेटा, मैं वो भी देख रहा हूँ जो तू नहीं देख पा रही है मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये 783 नंबर वाला सत्संग है जिसमें आपने अपनी आंखों का ख्याल रखने के लिए बोला है बेटा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपने ये भी बोला बेटा, मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा, लेकिन तू भी तो मेरी बात सुन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, आपका अनंतम शुक्राना है। आज का तारीख है 15 मई 2025 और आज का दिन है गुरुवार। तो मेरे श्री प्यारे गुरु जी के गुणगान गाने का वार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हर सांस का, हर पल का, हर क्षण का शुक्राना मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना। आपने हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया गुरु जी महाराज। अपनी पूरी आशीर्वाद और प्यार और अपनी कृपा दृष्टि दी भगवान। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना। आपने जो हमें दिया उसकी ऋण तो हम चुका नहीं सकते मेरे मालिक। आपका अनंतम शुक्राना है। आपको तो सब पता है, आप जो देखते हो हम तो कभी देख भी नहीं पाएंगे मेरे बाबा। आपने बिल्कुल सही बोला मेरे दाता कि मैं वो भी देख रहा हूँ जो तू नहीं देख पा रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप जानी जहान हो मेरे बाबा। आप हम सभी संगत परिवार का और हमारा इसी तरह से अपने आशीर्वाद और कृपा दृष्टि की छत्र छाया में रख के हमारा पालना करते रहे मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। आपके शुक्राने की गुणगान करते हुए मेरे बाबा, आपका अनंतम शुक्रिया करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे पूज्य परम गुरु, मेरे आप जाने जहान हो मेरे बाबा। आप इसी तरह से हमें हमेशा ब्लेसिंग देते रहे और हमारा पालना करते रहे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्रिया। और मेरे परिवार की तरफ से मेरे मैके वाले परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के हम सभी की तरफ से आपका आभार और आपकी कृपा के लिए आपके श्री चरणों में झुक के दंडवत प्रणाम करते हैं मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें इसी तरह से अपने अंग संग रखे मेरे बाबा, अपने मुट्ठी भर संगत में रखे, अपना ब्लेस्ड बच्चा बनाए मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मामा और मामी की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे दोनों बच्चों जो आपके नातीनी हैं उनकी तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। इसके पहले वाले सत्संग में आपने बोला कि जो 781 वाले जो सत्संग है बाबा, वो मैंने सुना मेरे गुरुजी महाराज। और उसमें एक आंटी हैं, उनको बहुत गुलाब की खुशबू आती रहती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतना ब्लेस किया उनको भी, और उसी तरह से हमको भी ब्लेस करें गुरु जी महाराज, हमें भी अपने होने का अनुभव कराए मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमको मालूम नहीं चलता है कौन कब कैसे आप हमें दर्शन देते हैं बाबा, पर हमारा जो अधूरा काम है, हमने जो बोला है प्रभु, कुछ भी काम हो आप वो करवा देते हैं, वो कंप्लीट हो जाता है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में इसी तरह से हम लगे रहे, आपके चरण पकड़ के बाबा, आपके साथ आपका हाथ पकड़ के बाबा इसी तरह से चलते रहे आगे भी। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी का शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे दोनों बच्चों, हस्बैंड अंकल की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपने बोला कि मुझे कोई वशीकरण काम नहीं कर पाएगा, आप सबको काट देंगे बाबा। तो आप
आप जहाँ रहेंगे, आप जिसके दिल में रहेंगे, उनका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता है मेरे प्यारे गुरुपा। बाकी तो हमें कुछ नहीं मालूम है। जो भी है करण करावनहार आप ही हो मेरे दाता। आप ही जानो हमें क्या देना है, नहीं देना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे पूज्य परमपिता परमेश्वर, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में इसी तरह से शुक्राने की जो फूलों वाली टोकरी है पहुंचाती हूँ बाबा, इसे स्वीकार करना मेरे बाबा, जरूर स्वीकार करना अपनी बेटी को। और हमेशा हमारे सर के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, अपने ब्लेसिंग वाले हाथ रखना मेरे बाबा। हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर देना मेरे गुरुजी महाराज। जो भी मुझसे जुड़े हैं सबको ब्लेस कर दे मेरे बाबा। और साथ में संगत परिवार जो हमारे इतने अच्छे परिवार हैं, उनको भी ब्लेस कर दे। उनके सभी की तरफ से मैं आपका चरण स्पर्श करती हूँ बाबा, आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। मैं फिर से आऊंगी संध्या में लेके शुक्राना सत्संग लेकर के। तब तक के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ बाबा। सत्संग में अगर कुछ भूल चुक हो गई तो मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिएगा सभी साथ संगत जी। आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। आपने जो दिया उसका शुक्राना बाबा। आपने इतने अच्छे परिवार दिए उसका शुक्राना, इतने अच्छे माता पिता दिए उसका शुक्राना, इतने अच्छे बच्चे दिए उसका शुक्राना, इतने अच्छे हस्बैंड अंकल दिए उसका शुक्राना, इतना अच्छा पूरा परिवार दिया बाबा, उसका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह की सारी दिनचर्या आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ मेरे बाबा। और मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूँ। गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ। तो मेरे हमारे सारे परिवार के तरफ से विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को आप बहुत बहुत ब्लेस कर दें गुरु जी महाराज, और उनकी झोली खुशियों से भर दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। लव यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 5:33 पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में 15 मई वीरवार को अमृत वेला सत्संग में श्री गुरु महाराज जी के पवित्र पावन चरणों में सौम्या विपिन जी के इस चैनल पर, पवित्र चैनल पर अर्पित कर रही हूँ। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी साथ संगत को राम राम जी। श्री गुरुपा के पावन महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना प्रभु। सुबह की नमस्ते, राम राम। सारी साथ संगत को भी राम राम। मेरे दाता
मेरे त्रिलोकीनाथ, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, हमारे गुरुपा, सबके रक्षक, सबको सुख पहुंचाने वाले प्रभु, मेरे शिव बाबा, मेरे महादेव, कृपा बनाए रखना। अपना रक्षा कवच हमारे चारों ओर रखना गुरुपा। हम आपके रक्षा कवच में ही रहे हमेशा गुरु जी। संसार के जालों से जो बुन रहे हैं वो उनसे हमेशा बचते रहें गुरुपा। आप ही बचा रहे हैं गुरुपा और बचाते रहना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब दे रहे हैं गुरुपा, आपने सब दिया है। सबसे पहले आपकी चरण शरण के लिए शुक्राना जो आपने बख्शी है गुरु जी। आपने जो भक्ति बख्शी है गुरु जी, नाम सिमरन करने का बेला बख्शा, उसके लिए शक्ति बख्शी गुरुपा। महामंत्र जाप करने के लिए हमें हमारी लगन, हमारी इच्छा, सब कुछ देने वाले आप हो गुरु जी। सब करण करामन हार स्वामी, तू ही है गुरुपा। तेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता गुरु जी। सबके रक्षक गुरु जी, हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरुपा। अच्छा परिवार, अच्छी संगत, अच्छे बच्चे, अच्छा घर, सब सुख देने का शुक्राना गुरुपा। सारी दात बख्शने का जो जो भी आपने दिया है उसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आज आपने कहा अपनी आंखों को बचा ले। आंखों का जो धुंधलापन है और वशीकरण है दोनों कटेंगे जी गुरुपा। सब आपकी कृपा से होगा। आप ही रक्षा कर रहे हैं और आपने ये जो आंखों का मुझे लगातार आ रहा है कि अपनी आंखों को बचा ले, कोई बड़ी बीमारी इसमें पनप रही है गुरुजी, आप ही देख लेना। आंखों में पानी तो बहुत आता है और इसमें आपने जल प्रसाद डालने के लिए कहा है और उस जल प्रसाद में दवा मिला के डालने के लिए कहा है। वो मैंने शुरू किया हुआ है गुरुजी। कल दवा मिला के मैंने थोड़ा जल डाला, फिर दवा डाली, ऐसे करके। गुरुपा आपने कहा है कि आंखों को त्रिफला से धोना है। त्रिफला जो रेडीमेड मिलता है, चूरन मिलता है, उसको भिगो के रखना है और फिर आधा चम्मच से कम भी उसको भिगो दो फिर पानी में, और उसे सुबह कपड़ छान करके अच्छी तरह से छान लो, पतला पतला कर लो और उससे आंखों को धोना है। इससे आंखों की रोशनी में फर्क पड़ेगा, धुंधलापन ठीक होगा जी गुरुपा। मैंने रात को भिगो के रखा है, वो भी मैं आज से शुरू कर रही हूँ गुरुजी। बाकी सब आप ठीक करोगे गुरुजी। आपने कहा है कि ध्यान रख, जो मैं देख पा रहा हूँ वो नहीं, तू नहीं देख पा रही है गुरुपा। आंखों की सारी बीमारी दूर करो। आपने मेरी कर ही दी है ठीक गुरुजी। इतने सारे सत्संग आप सुनवा रहे हो आंखों की बीमारी के रोज रोज, मुझे इसलिए आ रहे हैं बार बार कि ताकि मेरी बीमारी कट जाए गुरुजी। आप ऐसे ही करके हमारी बीमारी काट देते हो गुरुपा। आज चौथी पांचवी बार मैं लगातार मुझे ये सत्संग आ रहा है, संगत के मुंह से भी सुन रही हूँ, बहुत सारी संगत के मुंह से आंखों की बीमारी का, और सत्संग में भी
आपके बहुत ही निराले और प्यारे तरीके हैं गुरुजी, सारे रोग कष्ट काटने के, बीमारी काटने के, जो आप काट रहे हो। पैरों की बीमारी भी आप ही काट रहे हो। कल और सुना मैंने एक उपाय कि नारियल के तेल में कपूर मिला के रख दो और उससे पैरों की मालिश करो। सत्संग में ही संगत ने बोला है, जिससे पैरों के दर्द में आराम आएगी। और जो काढ़ा है वो तो मैं पी ही रही हूँ गुरुजी, जो आपने दालचीनी लौंग उबाल के 10 तुलसी के पत्ते के साथ उबालना है, और जब सारा काफी आधा रह जाए तो उसमें थोड़ी शहद मिला के पीना है, थोड़ी सी शहद बिल्कुल, जिससे नसें खुल जाएंगी। धूपा और भी पहले आपने बताए हुए हैं, अर्जुन छाल मिला के पीने के लिए, वो भी नसों को खोलने के लिए ही है, ब्लॉकेज खोलने के लिए ही है। ऐसे गुरुपा आप हमारे कष्ट रोग सब दूर कर रहे हो। हमें रात को अपने माथे पर चंदन तिलक जरूर लगाना चाहिए गुरु संगत जी, और रात को अपने जल में थोड़ा सा चरणों से उतार के लाया हुआ जो चरण तिलक चंदन तिलक है, उसमें जल प्रसाद मिला के और उसी जल को पीने वाले जल में, जल प्रसाद में मिला देना चाहिए और उसको पीना चाहिए। और ये मैंने शिखा जी से सुना और कल मैंने किया, इससे भी रोग कष्ट संताप सब दूर होते हैं। जल प्रसाद में बहुत ही ताकत है, अमृत है। ये सारी चीजें हमारे लिए संजीवनी बूटी हैं। गुरुपा ने कहा कि गुरु की कृपा हर नेगेटिविटी और जादू टोनों से बचा कर रखेगी, चिंता ना कर। जी गुरुपा, आपकी कृपा के सहारे ही हम जीवित हैं गुरु जी। जो भी नेगेटिविटी आती है, जादू टोना जो भी होता है, आपकी कृपा से आप उसे लेके चले जाते हैं, या फिर ज्योत में जो कई बार दिखा देते हैं कि कैसे आपने जला दिया है सारी नेगेटिविटी को। बिल्कुल काली काली ज्योत ऊपर से बन जाती है, बहुत मोटा सा, उसमें जैसे कहाँ से पता नहीं आ जाता है, इतना सारा धुआं वहाँ इकट्ठा होके और बन जाता है वहाँ पे और गिर जाता है। फिर सब कुछ आप ही देख रहे हैं गुरुजी, हम कैसे देख सकते हैं गुरुपा, सब आप देख रहे हैं। आपकी नजरों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है गुरुजी। और आपने संगत के घर को, अपनी प्यारी बेटी के घर को, अपने प्यारे बच्चों के घर में किसी तरह से भी कोई दुख नहीं घुसने देते गुरुजी। आप सब कष्ट कष्ट काट देते हो गुरुजी, आप सब कष्ट काट देते हो, हमारी बहुत रक्षा कर रहे हो गुरुजी। आप बड़ी से बड़ी बीमारी में भी सत्संग आप सुना के उस बीमारी को कटवा देते हो गुरुपा। मेरे घर में गुरुजी जल्दी से, जल्दी तो नहीं कहूँगी, लेकिन गुरुपा जल्दी मतलब खुशखबरी सुना ही दो गुरुजी। मन करता है जल्दी हो जाए, हमारी आंखों के सामने हो जाए। आपकी लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी गलतियों को माफ कर देना गुरुजी, जो भी गलतियां हुई हैं हमेशा आप माफ करते आए हैं गुरुजी अपनी प्यारी बेटी को, और हमेशा खुश रहने का आशीष देते हो गुरुजी कि खुश रहा कर,
तू मेरे सारे आदेश का पालन करती है, हमेशा मुस्कुराती रहा कर। हमें साक्षात भगवान जी से इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग मिलते हैं संगत जी। भगवान हमारे साथ रहते हैं संगत जी। ये कभी सोचा ना था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब भगवान दर्शन करते थे मंदिर में, अपने मंदिर में साईं बाबा के जाके दर्शन करे आते थे वीरवार के वीरवार। माता रानी के, छतरपुर वाली माँ के, माँ कालका के जाके दर्शन कराते थे। मरकट वाले हनुमान जी के दर्शन कराते थे मंगलवार को। लेकिन इतना सा नज़दीक बिल्कुल इतना महसूस कभी नहीं किया था। दर्शन देते थे कभी कभी माता रानी, कभी बजरंगबली, लेकिन हमारे हमें बिल्कुल अपने अंग संग रह के, बच्चा बना के जो हमें भगवान का प्यार मिला है वो हमारे गुरुपा से ही मिला है। सब भगवानों का हमारे ऊपर आशीर्वाद हमेशा रहा है, पूजा भक्ति से, गुरु जी की कृपा से। कभी शिव के रूप में, कभी माता के रूप में, कभी बजरंगबली के रूप में गुरुपा हमेशा आप साथ रहे हैं। वो सब आपकी ही शक्तियां हैं गुरु जी। आपने तो बिल्कुल हमारा उंगली पकड़ के हमें जैसे अपनी गोद में, अपने आंचल में बिठा के जो प्यार दिया है गुरु जी, अपना लाडला बना के, अपनी प्यारी बेटी बना के जो प्यार दिया है गुरु जी, ऐसा तो बड़े ही नसीब वालों को ही मिलता है गुरु का। कोई बहुत ही कर्म अच्छे किए होंगे गुरु जी पिछले जन्म में। माड़े कर्म तो किए ही थे जो भुगता है इतना ज्यादा, लेकिन कुछ अच्छे कर्म जरूर किए थे गुरु जी। हमें आपकी चरण शरण मिल गई, आपका सहारा मिल गया इतना बड़ा, जो रोज हमें हंसाता है, रोज हमें मुस्कुराने के लिए कहता है, रोज हमारे संकट काट के रोज अपने ऊपर ले जाना और सपने में भी हमारे संकट काट देना। ये हमारे गुरुपा कर सकते हैं और कर रहे हैं संगत जी। गुरुपा ने कहा है घर से कुछ और सामान घर से बाहर निकालने के लिए संकेत मिला है। गुरुपा देखूंगी, पहले भी मंदिर से काफी भी जितनी भी बुक्स थी, जो फटी हुई किताबें वगैरह सब निकाल दी हैं काफी, और अब जो भी और होगा वो भी निकाल दूंगी गुरुजी। सब आप ही निकलवा देना गुरुपा। जो जो भी सामान है वो आप निकलवा देना, मुझे भी नहीं रखना है, बहुत सारा ऐसा सामान है गुरुजी। गुरुपा हमारे घर में खुशियाँ ला दो। आपने कहा है सत्संग सुन और मौज कर, असली में मौज ला दो गुरुजी। आपका हमेशा मैं मंत्र जाप करती रहूं, अमृत वेला कर पाऊं और आपकी शक्ति भक्ति हमेशा मिले गुरुजी। आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हनुमान, आपने कहा है तुझे याद है ना, तुझे बजरंगबली के, हनुमान जी के मंदिर जाना है, याद है ना? हाँ जी गुरुपा, जब आपकी इच्छा होगी, आपकी आज्ञा मिल गई है, मैं कोशिश करके अपने बेटे के साथ छोटे बेटे को बोलूँगी, बस आप ही सहारा बनना कि वो हाँ कर दे और मुझे ले जाए गुरुजी, और मैं जाऊंगी आशीर्वाद लेने के लिए गुरुपा। आपने कहा आलस बिल्कुल ना कर। जी गुरुपा,
आप ब्लेस कर दो और अपने चरणों में रखो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमेशा हर पल साथ रहने का शुक्राना। आप और बजरंगबली का आशीर्वाद मुझे रोज मिल रहा है, त्रिशक्ति का आशीर्वाद भी मुझे आपने दिया गुरु जी। आपने कहा त्रिशक्ति का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आपने कहा कि मैं बच्चों के साथ हूँ, किसी प्रकार की तू चिंता मत किया कर। गुरुपा किसी भी तरीके से दोनों का वशीकरण समाप्त करिए गुरु जी, खत्म करिए और कोई ज़्यादा नुकसान ना कर बैठे। गुरु का आप हमेशा, आपने कहा है आप उनके साथ हैं और उनका ध्यान रख रहे हैं, मैं चिंता ना करूं जी। गुरु का मेरे बस की भी नहीं है उनको समझाना या उनको कुछ कहना, ना ही वो सुनते हैं, इसलिए आप ही सब देख रहे हो और आप ही उनको समझा के रखना गुरु जी कि कुछ भी गलत ना होने पाए। कुछ किसी औरत के बारे में भी आपने एक सत्संग में जो हिंट दिया है, कल मुझे दोबारा वो सत्संग सुनवाया है कि कोई औरत है जो मीठी बन के उसके पीछे पड़ी हुई है। गुरुपा ऐसी चीज़ों से आप ही बचा लेना गुरु जी, उसे दूर रखना, दूर रख कर दो। जो भी गलत है मेरे बेटे के लिए, जो उसके पास आने की कैसे कोशिश कर सकता है गुरु जी, आप उसे अपने आप ही अलग कर दो। गुरुपा आप हमेशा मेरे ऊपर कृपा करते हो। आपने कहा शुक्राना किया कर बस। जी गुरुपा मैं रोज करूंगी, ये मेरा फर्ज भी है और हमारे ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज भी है आपकी रहमतों का, जो आपका देना हम कभी भी नहीं उतार सकते हैं। आप हमेशा हमें संभाले हुए हो गुरु जी। मेरी बागडोर, मेरा घर, मेरे बच्चे सब आपने संभाले हुए हैं, सब आप देख रहे हो गुरु जी। मैंने सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया हुआ है गुरुपा। बच्चों की चिंता ज़रूर लगती है, लेकिन मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे बच्चों के साथ हैं। आपने कहा वो मेरे नाती हैं, मैं उनकी देख रेख कर रहा हूँ, तो निश्चिंत हुआ कर, बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। जी गुरुपा मैं निश्चिंत हूँ, आपका आशीर्वाद उनके साथ है, सबके साथ है और सब पर बना रहे गुरु जी ये आशीर्वाद। आज सुबह सुबह फिर उठते ही मुझे कोयल की कूकू बहुत सुनाई दी है और उसके बाद मोर की आवाज़ें आई हैं। बहुत प्यारा लगता है ये सब सुन के गुरु जी। आप ही आ जाते हो आशीर्वाद देने के लिए कि किसी भी चिंता में मत रहा कर, मैं हूँ तेरे अंग संग हूँ, बिल्कुल तेरे साथ हूँ। जी गुरुपा बस ये आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, जगत का भला करने वाले गुरुपा, मेरे दीन दयाल दाता, अपनी रक्षा कवच में रखना हमेशा। आपका प्यार, आपका अंचल हमें मिला हुआ है गुरु जी। आपने कहा मैं माता भी हूँ, पिता भी हूँ। हाँ जी गुरु जी, मेरे माता पिता, सखा, बंधु, भगवान, सब कुछ आप हो गुरु जी, सब कुछ आप हो और बहुत प्यार मिल रहा है। आप मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरु जी, आपकी चरण शरण मिली है, मेहर भरा हाथ मिला है हमें अपने सिर पर। बहुत बहुत कृपा आपकी बरस रही है, बहुत अच्छा हो रहा है पहले से, मैं भी पहले से बहुत अच्छी हो रही हूँ गुरु जी। और जो कुछ भी थोड़ा सा जो भी शरीर में गलत है, रोग है, दुख है, वो सब आप काट रहे हैं, सत्संग सुनवा के काट देते हैं। आपका आशीर्वाद एक सत्संग के रूप में हमें जो रोज मिलता है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। सब संतों के सत्संग बहुत अच्छे और प्यारे होते हैं गुरु जी। सब एक दूसरे के कष्ट कटवाने के लिए होते हैं गुरु जी, और हम सुनते हैं और हम सुनते रहेंगे गुरु जी। सत्संग सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। आप इतने प्यार से कहते हो सत्संग सुन,
गुरुपा इतने विनम्र होके कहते हो कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे दाता, मेरे पालनहार। आप हुक्म किया करो गुरुजी, आपका हुक्म सिर आंखों पे, चरण शरण में हमेशा रखना गुरुजी, हमेशा रखना। मेरी गलतियों को माफ कर देना गुरुपा। सत्संग करने में, बोलने में कुछ भी गलती हो जाए सबकी माफी मांगती हूँ। रोज अपने कर्मों में जो भी कोई गलती हो जाए उसकी माफी मांगती हूँ। चींटियों के लिए भी आपने जो उपाय बताया है, अपने सिर के ऊपर से 7 बार गुड़ बार कर और कहना है कि चींटियों मेरे सारे गलतियों को माफ कर दो और अपने मेरे घर से चली जाओ और ये लो अपना प्रसाद, गुड़ का प्रसाद खाओ। कुछ ऐसा ही है लिखा हुआ जो मैं एक बार कर चुकी हूँ गुरुपा, फिर करूँगी अच्छे से एक बार, जिससे चीटियों में फर्क पड़ जाए। थोड़ा फर्क पड़ चुका है। यहीं विराम लेती हूँ। सारी संगत का भला, सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबकी रक्षा करो गुरुपा, सबको हेल्थ एंड वेल्थ बख्शो गुरु जी। सबके अनसंग सहाय रहो। हम सबके सिरों पर प्यार भरा मेहर वाला हाथ रखो गुरु जी। सारे कष्ट दूर करो गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज विष्णु जी का वार है। बहुत बहुत प्रणाम। कृपा करना, सबकी रक्षा करना। जय गुरु जी, जय गुरु जय गुरु जी, जी, जय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग बाबा 10:46 पर कर रही हूँ। डबल टू का ब्लेसिंग्स है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। बाबा संध्या वेले के शुक्राना में मैंने आपसे ये तो शेयर ही नहीं किया कि वो लेडी जो थी, जो हमारे बाजू बिल्डिंग में जो रिलेटिव हमारे गुजर गए 6 महीना पहले, उसी की भतीजी लगती है, उन्हीं की भतीजी लगती है बाबा। उसने जैसे ही मुझे देखा फिर वो वैसे ही गॉसिप करने बैठ गई। भले हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब बात करने में, क्योंकि मेरे को जिसके बारे में तुम बोल रही हो वो एकदम मेरे को पसंद नहीं है और मैं इसलिए उनके बारे में कोई बात नहीं करती। तो बाबा तब भी वो कुछ बात कर ही रही थी। बाबा मेरा क्या, मैं सुन रही थी, जो समझ में आ रहा था थोड़ा बहुत। अब बोले जिसको जो करना है करने दो। तुम्हारे फूफा जी जो चले गए, अब ऐसा ख्याल रखो कि तुम्हारी बुआ जी वहीं पर है, अच्छे से रहे। बस गुरु जी फिर क्या था, बच्चा रोने लगा था, शायद आपने ही उसको रुलवाया और मैं वहाँ से निकल गई। क्या मैम आके बोल रही है आप थोड़ा सामने आके बैठिए, नहीं तो आपका बेटा आपको खोज रहा है। तो गुरु जी मैं सामने आके खड़ी हो गई। जैसे दवा का असर की वजह से बाबा उसका हाथ थोड़ा ठंडा हो जा रहा था। एसी पूरा फुल में रहता है क्योंकि गर्म का दिन है गुरु जी, बच्चे लोग उछल उछल के नाचते हैं। तो बाबा मैंने उसको जाके प्यार किया, मैंने कहा मैं तो हूँ, अब दरवाज़ा तुम नहीं खोल पा रहे हो इसका मतलब तुम खाना नहीं खाते हो, इससे तुम स्ट्रांग नहीं हो।
तो बाबा वो चुप हो गया। फिर वो 5-10 मिनट डांस करा बाबा, और फिर मैं निकल आई। उसके बाद गुरुजी हम लोग वही मार्केट गए थे, भूख भी लग गया था। वहाँ पर वेफल खाया सबने, मधु वाला हनी वाला वेफल खाया, उसने भी खाया। वो एक स्कूटर चलाया गेम जोन में। और बाबा मैं पूजा के लिए बास्केट ऐसा लाई हूँ जो मंदिर लेके जा सकूँ, हैंडल वाला। बाबा वो टाइमली मिल गया। और एक सत्संग ही हुआ गुरुजी, बच्चे के लिए कैप ले रही थी, तो मुझे एक पसंद आया, वो 150 रुपये का था। और जान पहचान हो जाने के कारण गुरुजी वो सर पे ही लेके पहन के बिलिंग काउंटर तक गया। मैं बोल रही हूँ कि भैया ये बास्केट और ये टोपी और ये जो कैमरा लिया है ये आपका नहीं है। बाबा पता नहीं मैंने 2-3 बार ही उसको बोला, पर उसने कुछ कान नहीं किया बाबा। मैंने सोचा कि सर जान के पैसा काटेगा, पर गुरुजी उसने उस टोपी का पैसे ही नहीं काटा, सिर्फ वो जो बास्केट पूजा के लिए ली थी उसका ही काटा और दे दिया बाबा। मैं बाद में देख रही हूँ, अरे ये तो पैसे ही नहीं काटा है। और मैं क्या जाती बाबा, फिर मैं नहीं गई बोलने के लिए। मैंने अपना कर्म किया था बाबा। मैंने उनको बोला ये टोपी और ये बास्केट, ये टोपी और ये बास्केट। पता नहीं गुरुजी उसके कान में क्या ही था, वो नहीं समझ पाया। तो आज आपने मेरे बच्चे को फ्री गिफ्ट दिया बाबा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं ये पूजा के लिए बास्केट जिसमें हैंडल लगा हो वैसा खोज रही थी बाबा। मंदिर में बहुत सामान एक साथ लेके नहीं जा पाती हूँ, तो बाबा आपने टुक टाक कुछ भी बाजार करवा दिया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। एक बोतल स्कॉच लेके आई हूँ ऑरेंज वाला। मम्मी डांटी लोग आती है बाबा तो पानी पीती हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ चीनी नमक दे के पियो। मैंने कहा कि नहीं एक सॉस के ले लूँ, थोड़ा थोड़ा डाल के पी लेंगी। तो वो जो हीट वेव चल रहा है बाबा, इतना आज गर्म था गुरुजी कि इंसान को मतलब शायद मौत हो जाए। मेरे हस्बैंड तो बाबा अभी लिटरली गर्म से चिल्लाने लगे थे। इस रूम से पूरा किचन तक जाने में बाबा कम से कम 100 मीटर है। और बाबा सारा पेड़ वेड़ सब बरंडा का, बरामदे में जितना भी पेड़ था सब हटाया गया है। सब मेरे रूम का सामने का सब सफाई होके रंग होगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा कि आहिस्ता आहिस्ता सारे जितना जगह में हम रहते हैं उसको सफाई करवा दे रहे हैं, अच्छा से रंग करवा दे रहे हैं गुरुजी। बाबा चूहा बहुत धूम मचाया है, बहुत धूम मचाया है बाबा। तब भी हमारे आते आते अच्छी खासा देर हो गया। 8 बजे के बाद हम आए। बच्चा कुछ खाने नहीं मांग रहा था बाबा, वो ब्रेड दूध और चीनी खाया है। और गुरुजी उसके बाद मैं आज शिव पुराण का पाठ नहीं कर पाई थी बाबा दोपहर को। बाबा जब गुरबानी या सवदबानी सुनती हूँ पता नहीं ऐसा ही नींद आने लगता है जैसे कि लोरी सुन रही हूँ बाबा, और मैं सो जाती हूँ, बच्चे के साथ ही सो जाती हूँ बाबा। आप यकीन मानिए मैं ऐसे दोपहर में कितने सालों से शायद नहीं सो रही हूँ, लेकिन ये जो जब से बबलू वो एक ओमकार का मूल मंत्र और गुरबानी वगैरह चला देता है तो बाबा मुझे उसके साथ ही नींद आ जाती है और मैं भी सो जाती हूँ बाबा। इतना मेरे को आलस था कि मेरे पास में मेरे पहनने का कोई कपड़ा था, मैंने उसको उसके ऊपर उड़ा दिया कि वो ओढ़ के कम से कम उसको ठंड ना लगे। स्लीवलेस गंजी पहन के सोया था बाबा, लेकिन एसी का हवा भी जैसे लग रहा है बॉडी को नहीं टच कर रहा है बाबा। कुक आंटी आके बाबा फिर सारा खाना वगैरह जो भी बनाई है, चाय बनाई है। और बाबा बच्चे का फिर से डांस क्लास था तो हम गए ही थे। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। बाबा मैंने कोई निंदा चुगली नहीं किया। मैंने ये कहा भाई तुम मेरे से उनके बारे में बात मत करो, क्योंकि वो मुझे कभी भी पसंद नहीं है, और इसलिए मैं उनके बारे में मैं उन लोगों का कोई खबर नहीं रखती और न जानने का कोशिश करती हूँ। तो वो कुछ बोली नहीं बाबा, बोली नहीं वो है ही ऐसी, उसको कोई पसंद नहीं करता। मैंने वो बड़बड़ करी थी बाबा, निरुपाय होके मैं क्या करूँ। मैं जैसे डांस क्लास के भीतर बैठने से बाबा वहाँ पर मट्टी में बैठने दिया जाता है और चेयर नहीं दिया जाता है, और मैं बाबा पाँव तोड़ के बैठ नहीं पाती हूँ घुटनों को फोल्ड करके, तो मुझे अंदर ही बैठना पड़ता है।
बच्चा बार बार आके पानी पी के और ये करके जाता है। आज फिर से एक बार गेट लॉक हो गया था बाबा, तो फिर से लगा रोने। तो बाबा उसके मन में पता नहीं क्या भय है, उसको आप निकालिए बाबा। वो इस तरह से मेरे प्रति एडिक्टेड होते जा रहा है कि बाबा या नहीं मैं उसको अकेले छोड़ के कहीं जा सकती हूँ, या मैं उसको कहीं मतलब कहीं ऐसे जगह पे ले भी नहीं जा सकती जैसे कि कोई मेडिकल कंडीशन वाला जगह पे बाबा। और उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको ब्रेव बनाइए। ये दुनिया में तो बाबा अकेले ही चलना पड़ेगा। खैर गुरु जी, अभी बहुत छोटा सा उम्र है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा। अब आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। आपने हम लोगों के ऊपर से छोटा छोटा करके ही बाबा सारे कष्टों को काट दिया, और हमारे घर भी विराज गए हैं। आपका जो हंसता हुआ चेहरा से पूरा घर लगता है कि हंस रहा है बाबा, और घर के माहौल में भी थोड़ा शांति आई है। बच्चा अपने अंकल के अंगूठे में जो फट गया है वहाँ चंदन लगाएगा बाबा। चंदन लगा के वो बीच का नख बाबा ऐसा जुट गया है, ऐसा लगे नहीं रहा है कि उनका नख फट गया है बाबा। इसलिए आपका अनंतम शुक्राना। बस जस्ट वहाँ टच करने से उनको दर्द फील हो रहा है, और बच्चा झटपट जाके बाबा अपने से ही चंदन का कटोरी उतार लिया, और सारा चंदन बाबा वहाँ छलक गया। आपका बड़ा स्वरूप के सामने, आपके बड़े स्वरूप में इतने छींटे पड़े, इतने छींटे पड़े थे बाबा आपके स्वरूप में। उसी छींटे से लगा के मैंने हस्बैंड के उंगली में लगाया है, और बच्चे को तिलक किया, और बच्चे को डांट के एक चपत भी लगाई कि तुम गुरुजी का चंदन को मैं बोल रही हूँ कि रुक जा बेटा मैं दे रही हूँ, तो क्यों नहीं सुना। पता नहीं गुरुजी क्यों ही वो चंदन गुरुजी के पूरे स्वरूप में छिटक गया, आपके स्वरूप में छिटक गया बाबा। और उसी चंदन को मैं उठाकर उनके सर से निकाल के करके उनके उंगली पे लगाई हूँ बाबा। मे बी अब उनको कोई हीलिंग देना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसे करके। और उसी हाथ से मैंने उनका तिलक भी किया, और सर के बीचों बीच भी लगा दी हूँ गुरुजी। बाबा अब वो ऐसा कुछ मैंने जैसे कि आपसे शिका आंटी को कहा कि वो हस्बैंड सो जाने के बाद तब लगाने को, बाबा ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके बॉडी पे टच करने से ही मेरे हस्बैंड को हाँ करके नींद में भी रहते तो ऐसा घबरा जाते हैं, तो मैं उनके जानते में ही लगाती हूँ ताकि उनको कोई परेशानी नहीं हो। फिर बच्चे को भी लगा देती हूँ बाबा, फिर अपने लगाती हूँ। जल प्रसाद पीना, दूध प्रसाद पीना, ये सब बाबा हमारा नित्य नियम है, जो कि हमें रात भर हीलिंग देता है और हमें स्वस्थ करता है। हम बाबा का तो ब्लेसिंग्स सदैव है हमारे सर पर। बाबा आज सुबह शिव पुराण नहीं किया था, तो यही 9:30 बजे जाके 2 अध्याय पढ़ के आई हूँ। अब कल 23 वाला अध्याय पढ़ूंगी। आज 21 विदेश्वर संगीता का 21 और 22 पढ़ के आई बाबा। बिल्व का महात्मा, शिव पूजन का नैवेद्य का महात्मा, ये सब था, ये सब मैं पढ़ के आई हूँ गुरुजी। रीडिंग तो अब करने चालू किया, कम से कम 4 से 5 बार रीडिंग करूँगी बाबा पूरा बुक को, तो वो पूरा अच्छे से सेटिंग हो जाएगा दिमाग में। पर गुरुजी उस रूम में किताब को रखा है, पता नहीं गुरुजी उस रूम में चूहों का तो धूम नहीं है, लेकिन गुरुजी आप कृपया करके शिव पुराण के पुस्तक को अच्छे से रखिएगा। यहाँ बाबा चूहों के लिए वो गम वाला रखा था, वो मेरे चप्पल में ही चिपक गया, मैं ही ट्रैप में फंस गई बाबा। वो आप लोगों का स्वरूप साफ करती हूँ रात को ही, या सुबह जल्दी रहता है बाबा, बच्चों को स्कूल भी जाने का रहता है बाबा। आपने ऐसा ही नियम कर दिया है, सुबह आजकल 10 बजते बजते सारा पूजा पाठ समाप्त हो जाता है। वही शबद वाणी सुनते सुनते मैं नाश्ता भी करती हूँ, और उसके बाद बाबा सत्संग सुनना और शिव पुराण पढ़ना ये सब करती हूँ बाबा। आज नहीं हो पाया था गुरुजी, पता नहीं क्यों, क्या ही तो कर रही थी कि नहीं मुझे याद है बाबा। आज वो बच्चे का 11 बजे ही छुट्टी हो जा रहा है गुरुजी, वो जल्दी आ जा रहा है इधर स्कूल से बाबा। मेरे हस्बैंड का काम में, वो चाहे बाहर से ही माल लेके काम कर रहे हैं अपने पार्टनर से हट के, और जो भी कर रहे हैं उसमें उनको बरकत दीजिए गुरुजी।
और उनका पेमेंट जो रुका हुआ है उसको भी टाइम टू टाइम करवा दीजिए गुरुजी, क्योंकि अभी तक आज ही 15 तारीख होने को आया है, हमें मेड का भी पैसा देना करना है। खैर वो गुरुजी हमारी मेड लोग इतना कुछ बोलती नहीं है, चुप ही रहती हैं कि भैया के पास रहता है तो भैया ठीक दे देते हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, आप कहीं भी कोई खर्च रुकने नहीं दे रहे हैं, कहीं भी कोई असुविधा होने नहीं दे रहे हैं, कहीं भी कोई काम को रुकावट नहीं दे रहे हैं। बाबा मुझे तो ऐसे ही प्रतीत होता है, अब वो पिंटर बेटे ने कितना साल क्या किया नहीं किया वो मैं नहीं जानती बाबा, लेकिन इस बार मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे आप ही उसके रूप में विराजमान है। मैं जो भी उसको भूल रही हूँ वो आसानी से वह मान जा रहा है। अब गुरु जी वो हमें बहुत सहायता कर रहा है बाबा, अपना काम उसने रोक कर कहा है नहीं, पहले भैया का काम आप करवा दीजिए, उसके बाद हम अपना काम करवाएंगे। तो आपका अनंतम वार शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी मेरी यही अरदास है, हमारा यदि वो काम बन जाए, और गुरु जी हमें आप प्लीज़ 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 बाबा बड़े मंदिर लेके चलिएगा। और बाबा जिसको मैं जो अपने आप से नहीं जा सकते, यदि एक आधे दो जन को मैं ले आ सकूं तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बस गुरु जी यही मेरा आज रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। 11 बज चुका है और मैं आपके सामने अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, बाबा सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना 15 मई का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आप से साझा कर रहे हैं गुरु जी। अभी 1 बजने वाला है बाबा। 0059 का ब्लेसिंग्स है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज जैसे कि मैं कल से आपको बोल रही थी बाबा ये आप मिठाई प्रसाद कल मंगा के रखा था, पर दरबान बेटा ने देखा कि हमारी सारी रूम बंद हो गए हैं, सीढ़ी का लाइट बंद हो गया है, तो वो स्वरूप को अपने ही कमरे में रखा था उन्होंने। और गुरु जी वो सुबह लेके आया। मैंने कहा गुरु जी घर आए हैं और तुम एक बार फ़ोन करके क्यों नहीं पूछे मेरे से कि हाँ आंटी आप जगी हैं कि नहीं। बोले नहीं आपका सब बंद हो गया था, मैंने सोचा कि आप सो गए हैं इसलिए मैं घर में ही रख दिया। खैर गुरु जी आप घर में तो आ गए थे, भले ही नीचे थे, पर आप घर में कदम रख चुके थे बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना। अभी मैं जब रात्रि वेले का शुक्राना शेयर कर रही थी गुरु जी 0101 का ब्लेसिंग से बाबा, तो उसमें 783 वाला जो सत्संग है बाबा, उसमें अपने आंखों का ख्याल रख बेटा, मैं वो भी देख रहा हूँ जो तू नहीं देख पा रही है। बाबा आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सर्वदय सर्वमान सर्व सब जगह विद्यमान है बाबा, आप सब देख सकते हैं गुरु जी।
आप सब देख सकते हैं गुरु जी। आप हमें ब्लेस कीजिए बाबा। हम जानते हैं गुरु जी, हमने जो अरदास किया हुआ है आपको, आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं बाबा। हमें ब्लेस करेंगे बाबा, हमें सदैव ब्लेस करते रहिए। कल से गुरुजी मैंने आपको कड़ा प्रसाद बनाने को कहा था, और गुरुजी ऐसा ही कुछ मौका हो गया कि कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई। आज गुरुजी अभी तक मुझे नींद नहीं आई है। रात्रि का शुक्राना करने के बाद मैं आपका 783 वाला सत्संग सुन रही थी गुरुजी। उससे बाबू मम्मी, जो बाबू की मम्मी आंटी है, वो जो बोल रही थी बाबा, पति का एक्सीडेंट का बाद उनकी बच्ची के ऊपर से जो खतरा आपको विजुअलाइज करा रहे थे, और बाबा जो उनके ऊपर कुछ आने वाला था आपने उनके ऊपर से भी निकाला। तो बाबा मेरा सत्संग भी शायद उन्हीं से रिलेट कर रहा है। पति का कल एक्सीडेंट हुआ गुरुजी, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। वो भी बाबा लोहा नहीं था, मेटाडोर में लंबा लंबा जो प्लाईवुड होता है उसका था। वो तो आपका कृपा था कि वो लोहा नहीं था। आज उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया कि वो लोहा नहीं, वो प्लाईवुड का टुक लंबा लंबा ही ऐसा था, रोड मतलब क्या बोलते हैं उसको गुरुजी, मैं नहीं जानती। लंबा लंबा छड़ के जैसा था। वो गाड़ी के बोनेट में भिड़ गया तो गुरुजी वहाँ डैमेज हो गया। उनको बाबा बहुत ज़्यादा कल रो रहे थे। एक तो चोट से वो परेशान थे, तो उनको ऐसा फील हो रहा था कि इंसान बोले ना कि गरीबी में आटा गीला। बाबू की मम्मी आंटी ठीक ही बोल रही थी, कभी की भी इंसान का सब्र का बांध टूटने लगता है बाबा। हाँ मेरे बाबा, ऐसे बोलने के लिए तो हम लोग भी बहुत उम्र के हो गए, लेकिन बाबा पहले से ही कोई सहलाया नहीं, कोई सर पे हाथ नहीं दिया गुरुजी। मेरे से तो बदतर हालत मेरे हस्बैंड का है। प्यार तभी मिलता था जब आपसे पूरा काम लेना होता था। स्वार्थी के जैसे सब कोई प्यार करता था बाबा। मैंने तो अपने फादर इन लॉ को कभी उनको प्यार से बेटा बोलते भी नहीं सुना। बप्पी बप्पी बस यही सुनती थी। बाबा वो अपने आप को रात को कोई तरह से परेशान नहीं करने का कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि उनसे जो मेरा बातचीत भी होता है बाबा ना के बराबर ही होता है। कोई चाय पीने बैठी हूँ तब, या तो गुरुजी कोई खाना खाने बैठी हूँ तब। अब ऐसा पारिवारिक कोई बात मैं नहीं कर सकती उनके साथ, वो उसको ले नहीं पाते हैं। सीधे मुझको उलट के बोलेंगे, जब देखो तुम पैसा पैसा, या 100 साल पुराना बात लेके बैठ जा रही हो। तो बाबा उनसे तो बात ही नहीं हो पाता है। मैं जगी हूँ बाबा, चोट लगने की वजह से नहीं सहन कर पा रही थी, तो 12 साढ़े 12 बजे तक आपके लॉकेट से ब्लेस करा के एक पेन किलर लिया था बाबा। उससे इतना देर तक चली, पर अब कमर जैसे कि बेड पे टिक नहीं रहा है। चंदन प्रसाद, घी प्रसाद सब लगाया बाबा, तेल भी लगाया। दिमाग में यही आया कि बाबा का शुक्राना करूंगी, अमृत वेला संभालूंगी, तो ही मुझे नींद आएगा। तो अब मैं आपका सारा जो सेवा करती हूँ अमृत वेले के समय, अब आपको मैंने ठंडा जल ही दिया है। मलेरकोटला वाली आंटी ने
कहा था बाबा को ठंडा पानी पिया था, वो जिस दिन भूल गई उसी दिन बाबा ने याद दिलाया। मैं देती हूँ बाबा, मौसम के हिसाब से देख के देती हूँ। तो बाबा जल है, कोल्ड कॉफ़ी है बाबा, मिठाई प्रसाद, कड़ा प्रसाद है, और मेरा अरदास का जोत है बाबा, जो कि अरदास जब तक पूरा नहीं होगा बाबा, मैं जलाते ही रहूँगी। मैं कुछ नहीं बोलूँगी बाबा, आप जो करेंगे सब सही है, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो वो नहीं देख पा रही है जो मैं देख पा रहा हूँ। बाबा मैं जानती हूँ मेरा आँख का अवस्था ठीक नहीं है। यदि मेरे आँखों में आंसू भी आते हैं, जैसे कि मैं रोती हूँ बाबा, तो जिस आँख में ग्लोकोमा है उस आँख में शायद पानी बहुत कम आता है, और एक बाएं आँख से तो ज़्यादा ही गिरते जाता है। पर गुरुजी अभी परिस्थिति एकदम विपरीत है बाबा। हमारा मेडिक्लेम है गुरुजी, लेकिन वो जहाँ पर मेरा होता है ऑपरेशन, क्योंकि वो बाबा ये ऑपरेशन करा के अब जो मैं इसको क्लियर करा दूँ तब एक सटीक पावर मिलेगा मुझे, जिससे मैं अब सारा जीवन चला लूँगी बाबा। लेकिन गुरुजी मेरा लेफ्ट आई भी अच्छा नहीं है। मेरे लेफ्ट आई में शुगर की वजह से बहुत सारा छेद भी हो गया है, और गुरुजी उसमें एक बार लेज़र ट्रीटमेंट भी हुआ है गुरुजी, लेकिन फिर तो वो आजू बाजू से होने लगता है। तो क्या करूँ गुरुजी, कोई उपाय नहीं है, जहाँ देखो खर्चा ही रहता है बाबा। आज मेरे हस्बैंड गंजी नहीं खरीद रहे थे, बोले नहीं महंगा नहीं खरीदूंगा, उतना पैसा नहीं है मेरे पास। बाबा तो मैं कैसे सुन के चुप हो जाती। मेरा ध्यान अचानक से ही आया कि यही तो डांस क्लास के नीचे वाला ये जो शॉप है, इसी में देखूँ यदि मिल जाए तो बाबा डिस्काउंट रेट में मिल गया। खैर वो तो शर्ट के नीचे पहनना है। मैंने कहा तुम जो ब्रांड का पहनते हो एकदम रद्दी है, 2 दिन में एकदम नहीं कैसा एकदम पापड़ के जैसा कपड़ा हो जाता है, और तुम्हारा पसीना शायद सॉल्टी है, इसलिए जल्दी टिकता नहीं। खैर गुरुजी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि गुरुजी ज़रूरत था उनको बहुत, वो चुपचाप थे। बाबा आपका कड़ा प्रसाद लगाई हूँ, आप इसको ग्रहण कीजिए गुरुजी। कमर में सब कुछ पेन किलर ही नहीं खाया बाबा, कितना पेन किलर खाऊंगी, ऐसा भी कोई दर्द नहीं है बाबा, सिर्फ जकड़ गया है, टेलबोन पे लगा है, वो जकड़ गया है, 1 दिन तो लगेगा बाबा, एकदम मैजिक तो नहीं होना होता है, और वैसा सोचना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी अपना बार रामगान सुनते सुनते सो गया बाबा। आजकल वो ज़्यादा ही, वो जो एक आता है राम नाम का 108 नाम, राम नाम एक राम नाम दो, वो जब देखो उसको चला के सुनते रहता है। शबद बानी सुनता है बाबा, एक ओमकार सो के सुनता है। तो बाबा ये सब पूरा, ये सब जो शब्द बानी गुरबानी है, ये सब हमारे सोल को इतना ठंडक पहुंचाती है बाबा। मेरे आंखों पे इतना भारीपन आ जाता है नींद से दोपहर को कि मैं भी सो जाती हूँ गुरुजी। आज मैं कितने सालों से नहीं सोई बाबा, मुझे अकेले सोने में दोपहर को बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था कि कोई आएगा मेरा गला दबा देगा या कुछ करेगा बाबा। पर बाबा जब से आप आए हैं सारा डर खत्म हो गया है गुरुजी। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बाबा मैं अब अपना सारा नित नियम का पाठ करके
और उसके बाद सोने जाऊंगी बाबा, क्योंकि बच्चे का स्कूल है, कल है, परसों है, उसके बाद समर हॉलीडेज। तो बाबा अब स्कूल एब्सेंट नहीं करा सकते हैं। 782 वाला सत्संग बाबा, अब मैं वो भी आंखों के ऊपर ही है, वो अब मैं कल ही सुनूंगी बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। आपने इतने छोटे छोटे में सारे कष्टों को टाल दिया है गुरु जी। पता नहीं गुरु जी, मन बहुत उलझ जाता है कभी कभी। ऐसा रहते भी यदि आपको कोई पूछने वाला नहीं हो, आपके साथ कोई बोलने वाला नहीं हो, आपका मन का तकलीफ कोई जानने वाला नहीं हो, तो वो पैसा रह के भी वो बेकार हो जाता है। और बाबा अब मैं कोई चीज़ का खुशी भी नहीं एक मन से कर पाती हूँ। मुझे डर लगता है खुश होने में भी, कि अभी मैं खुश होंगी तो वो चीज़ बिगड़ जाएगा। जय गुरु जी। आप मुझे दोपहर को सुलाते हैं और रात को मेरे दादाजी मुझे नाम गान दे के सुलाते हैं बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना। बाबा इस तरह से मैं अपने इस अमृत विलय के शुक्राने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। आप मेरे इस समय के सत्संग को बाबा अमृत वेला का ही सत्संग मानिएगा। शुक्राना हो गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।